हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं विष्णु शर्मा हरिहर जी। विष्णु शर्मा जी प्रधानाध्यापक हैं, साथ ही साहित्य में इनकी काफ़ी गहरी रुचि है। हम इनसे जानेंगे साहित्य के क्षेत्र में इनका साहित्य का बीजारोपण कैसे हुआ, साथ ही इनकी शिक्षा कहाँ हुई, मूल्य कहाँ के रहने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं विष्णु शर्मा हरिहरी जी से। विष्णु शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत अभिनंदन एसटीएन चैनल का। और जैसा कि आपने मुझसे अभी जानकारी लेनी चाहिए कि मैं कहाँ से संबंध रखता हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, मेरी साहित्यिक उपलब्धियाँ क्या है, तो मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए, और आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि एसटीएन चैनल केवल साहित्यकारों को ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, विधि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चिकित्सा में क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, इतिहास तथा भूगोल, व्यापार, अन्य सभी क्षेत्रों के काम करने वाले लोगों को, विद्यार्थियों सहित बुला बुलाकर जिस प्रकार से प्रतिभाओं को यहाँ उनका खास मुलाकात में साक्षात्कार लेता है और समाज के बीच में उन प्रतिभाओं के जो गुण है वो पहुँचा रहा है, निश्चित रूप से ये आपके चैनल के लिए बहुत आगे बढ़ने के शुभ संकेत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूलतः मैं झालावाड़ ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है मनोहर थाना, मैं वहाँ का निवासी हूँ। श्री देवकरण जी शर्मा जो सामान्य एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र हूँ। और आपने जहाँ तक मेरी शिक्षा और दीक्षा के बारे में है, मेरी प्राथमिक शिक्षा छोटे से गांव जावर में हुई। उसके बाद में मनोहर थाना जो मेरा पैतृक गांव है, वहाँ मैंने वाणिज्य में हायर सेकेंडरी कक्षा पास की। उसके बाद बीकॉम एमकॉम क्रमशः झालावाड़ से कोटा से किया। फिर मैंने राजकीय सेवा में आने के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, बीजेएमसी, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, अन्य इस प्रकार की डिग्रियां प्राप्त की। विष्णु जी, साहित्य के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पहली गुरु माँ होती है। मेरी माँ, जिनका नाम शांतिबाई था, मनोहर थाना के पास के ही जो ज़िला है मध्य प्रदेश का गुना, वहाँ के ग्राम टुंडाबे तहसील कुमराज की वो रहने वाली थी। मेरी माँ भले ही स्कूल में पढ़ने नहीं गई, मैं कह सकता हूँ वो निरक्षरा थी, पर वो अपढ़ नहीं थी। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठकर जब वो घट्टी पर गेहूँ पीसती थी और वो जो भजन गाती थी, तो मैं पूछता था, माँ ये तुम जो भजन गा रही हो, ये भजन कहाँ से सीखा? तो माँ कहती थी, बेटा मुझे सुबह सुबह जो उपजता है मैं जोड़ तोड़ करती हूँ और भगवान के भजन गाती रहती हूँ। मैं समझता हूँ वहीं से मेरी साहित्यिक बीजारोपण मेरे अंदर हुआ। विष्णु जी, आप जिस क्षेत्र से आते हो, ये साहित्यकारों का एक गढ़ माना जाता है, तो हाड़ौती में कौन से ऐसे साहित्यकार रहे जिनसे आपका जुड़ाव रहा और जिनसे आपको लिखने की भी प्रेरणा मिली हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रघुराज सिंह हाड़ा जैसे राजस्थानी के और हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार के साथ रहने का, सीखने का अनुभव मिला। मैं जब डग में नौकरी की तो मुझे चौमेला गंगधार के गौरीशंकर जी आर्य के साथ रहने का अवसर मिला। मुझे गिरधर लाल जी मालव का संपर्क मिला और मुझे डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली जो हाड़ौती के हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका अवसर मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने मेरी पहली कविता माँ के बाद लिखी, राजस्थानी धरती, तो उसमें मुझे माननीय हाड़ा साहब ने और गौरीशंकर जी आर्य ने और बद्री प्रसाद पंचोली तीनों ने ही मुझे धन्यवाद भी दिया और मेरा उत्साह बढ़ाया। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, आपको भी गौरव की अनुभूति होगी। कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है, कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है, वीरों संतों सतियों को जो जन्म दिया करती है। मीरा के पावन भजनों को श्रद्धा से गाया जाता। आज जहाँ जात पात ऊंच नीच की बात चल रही है, वहाँ कवि समाज को क्या कहना चाहता है? मीरा के पावन भजनों को श्रद्धा से गाया जाता, जहाँ शूद्र रैदास आज भी भक्त राज माना जाता।
दान देशित देने वाले जन्मे दानवीर यहाँ, शील बचाने जली पद्मिनी जौहर ऐसा और कहाँ, जिनकी गाथा कहने सुनने से जीवन का दुख हरती है, वीरों संतों सतियों को जो जन्म दिया करती है। कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है। कैसी है धरती? हल्दी घाटी याद दिलाती वीरों के बलिदानों की, हल्दी घाटी याद दिलाती वीरों के बलिदानों की, चैतक की टापों की, हर हर महादेव जय गानों की, कुंभा दुर्गा दास वीर वर्षत्राणी हाड़ी रानी, हट हमीर का चूड़ावत को मिली प्रिया की सहनानी, ऐसी माँ को पीड़ा हो तो हमको बहुत अखरती है। कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है। कैसे कैसे महापुरुष दिए ये पाबू हड़बू की जननी, ये पाबू हड़बू की जननी, दुर्गादास दिए इसने अलख जगाते रामदेव जी, बारट वीर जिए कितने, अमर सिंह के रण कौशल की अब तक ताज़ा यादें हैं, तेजा जी की गौरव गाथा घर घर जिनकी बातें हैं, पन्ना की कुर्बानी से तो छाती सबकी भरती है, वीरों संतों सतियों को जो जन्म दिया करती है। कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है। अंतिम बंद देखिएगा आप, जिससे आपको बहुत गौरव की अनुभूति होगी। अंतिम बंद देखिएगा, इस धरती ने देश के लिए बलिदान होने वाले कितने महापुरुष दिए, उन महापुरुषों का जिक्र आगे की पंक्तियों में आएगा। अब तक देश ना भूला है वीरों के बलिदानों को, जिनने माँ का मान बढ़ाया देकर अपने प्राणों को। अब तक देश ना भूला है वीरों के बलिदानों को, जिनने माँ का मान बढ़ाया देकर अपने प्राणों को। झालावाड़ बताता हमको निर्भय की निर्भयता को, मरने पर न्यौछावर होती उस जीने की ममता को। मुर्दों में भी प्राण कहानी इस धरती की भरती है, वीरों संतों सतियों को जो जन्म दिया करती है। कितनी पावन महिमा मंडित राजस्थानी धरती है। विष्णु जी, बचपन आज खो गया है, आज बालपन कहीं नजर नहीं आता। आपने बाल गीत लिखे, आप शिक्षक भी हो, उन बच्चों का जो आप परिवेश देख के आप उनको कविता के माध्यम से एक सीख देते हो, तो ये मन में विचार कैसे आया आपके? जी जी बिल्कुल, ये आपने इतना ऐसा प्रश्न है जो आपने मुझे अंदर से बहुत भावुक भी कर दिया है। मेरी बड़ी बेटी है जो एक कॉलेज में प्रोफेसर है जी, और उसका बेटा है केशव जो अभी 2 साल का है। उसका जन्म हुआ, आप सुखद आश्चर्य भी करेंगे और आपको प्रसन्नता भी होगी। उस बालक के स्वरूप में जब मैं भगवान की छवि देखता था, वही कभी कुम्मन दास के पद, कभी परमानंद दास जी के पद, कभी सूर के पद, तो मुझे लगता था कि ये द्वैता नहीं है, ये स्वयं परमात्मा आया है। और उसके बाद चाहे खेल खिलौने केशव के हो, चाहे फिरकनी हो, चाहे तितली हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे किताब हो, चाहे उसका चलना फिरना, गिरना उठना, तकिए को धकेलना, ऐसे सभी विषयों को लेके मैंने सैकड़ों कविताएं लिखी। तो मैं समझ सकता हूँ मेरी बाल कविताओं का जो प्रेरणा स्रोत है मेरा दोहिता केशव है, जो आज भी मुझे बराबर प्रेरणा देता है। कब कौन किसकी प्रेरणा बन जाए, परमात्मा कब किसको अवसर दे, मैं 58 साल की आयु में उस बालक ने मुझे बाल रचनाकार बना दिया। तो मेरे मूल कविताओं में मेरा दोहिता केशव है। जी विष्णु जी, बाल कविता आपने लिखी, कोई बाल कविता सुनाए जो आज के बच्चे भी उन्हें सुन सके? अवश्य अवश्य, मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। ये आपने जो भी बाल कविता सुनाने के लिए कहा है, ये मेरी बाल रचनाओं की पहली किताब है खेल खिलौने केशव के, जो मैं श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ। और आपने कहा कि मैं बाल कविता एक सुनाऊँ, सच में तो जो मेरा दोहिता है जिसका मैंने जिक्र किया, उसको लेकर ही मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, आपको भी बड़ा मजा आएगा। गीत का शीर्षक है खेल रहा है केशव प्यारा। खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, चक्कर देता नानी माँ को तकिए रहा धकेल। खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल। और क्या करता है वो, कभी चलाता पैर जोर से कभी मारता हाथ, कभी चलाता पैर जोर से कभी मारता हाथ, पल में रोता पल में हंसता नहीं छोड़ता साथ, बिना भेद के सबसे मिलता जो भी करता मेल। खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, चक्कर देता नानी माँ को तकिए रहा धकेल। और क्या करता है, बाल सुलभ चेष्टा देखिए उसकी, इधर उधर की सब चीज़ों को लेता तुरंत समेट,
इधर उधर की सब चीज़ों को लेता तुरंत समेट, सरक रहा है धीरे धीरे देखो उल्टा लेट, आसपास के सामानों को देता पल में ठेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, मुख में रखकर पैर अंगूठा, बच्चा पैर का अंगूठा मुंह में रख लेता है, मुख में रखकर पैर अंगूठा लगा रहा है जोर, अगर किसी ने रोक दिया तो करने लगता शोर, बुर्र बुर्र की आवाज़ों से चलती उसकी रेल, बुर्र बुर्र की आवाज़ों से चलती उसकी रेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल। और क्या करता है, बड़े प्यार से बैठ गोद में सुनता अपना गीत, बड़े प्यार से बैठ गोद में सुनता अपना गीत, प्यारा बेटा सबका सच्चा मीत, केशव केशव करता हरियर उड़का नहे उड़ेल, खेल रहा है केशव प्यारा कैसे कैसे खेल, चक्कर देता नानी माँ को तके रहा धकेल, तके रहा धकेल, तके रहा धकेल। विष्णु जी, आज जो आप लोग बाल साहित्य लिख रहे हो, आज की शिक्षा नीति में इनको शामिल नहीं किया जाता। जब आप और हम पढ़ते थे उस समय ऐसी रचनाएं जब पुस्तकों में होती थी तो बच्चों को जो संस्कृति थी, समाज के प्रति उसका एक लगाव था और वास्तविक चीज़ें वो देख पाता था। आज सरकार यदि इन बाल साहित्य को शामिल करें तो क्या महसूस होना चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था कि ये हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के मानबिंदु, गुलामी के चिन्ह, ये सब मिटने चाहिए थे और हमारी अपनी पद्धति से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश में जो सरकारें आई, उन सरकारों को जिन लोगों ने नौकरशाही के रूप में चलाया, वे सब लोग ऐसी विचारधारा से संबंधित रहे जिनका भारत जिसका अर्थ होता है ज्ञान में रत, और भारत जिसका अर्थ होता है यहाँ के वेद, यहाँ की रामायण, यहाँ की भगवत गीता, यहाँ के महापुरुषों के चरित्र, उन सब से वो लोग दूर रहे और उन्होंने उन पर कुठाराघात किया। उनको दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें लाए जिसमें ना संवेदना थी, ना प्यार था, न रिश्तों को जोड़ने की बात थी, ना परिवार के ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने की बात थी। उसी का परिणाम रहा कि जैसा आपने कहा, उसे नहीं पढ़ाया गया किस तरह तितली उड़ती है, किस तरह फूल पर बैठती है, कैसे रस को चुनती है, फूल को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, नदी में क्यों नहीं गंदगी करना चाहिए, क्यों नहीं बरगद में देवता देखना चाहिए, क्यों नहीं पीपल में भगवान देखना चाहिए। उस बच्चे को नहीं पढ़ाया गया, उस बच्चे को नहीं सिखाया गया कि धरती जिस पे हमने जन्म लिया ये हम सब की माँ है, और जब ये हम सब की माँ है तो इस धरती का कटाव, इस धरती पर गंदगी फैलाना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, जल को प्रदूषित करना, ये सब चीज़ें जो पाठ्यक्रम में जुड़नी चाहिए थी नहीं जुड़ी। इनको केवल उपभोग की वस्तु माना, इनका केवल शोषण करना स्वीकार किया, पोषण करना नहीं सिखाया। उसी का परिणाम रहा कि आज की हमारी पीढ़ी, उसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है, वो प्रकृति से भागती है। मैं कई बार देखता हूँ, कल मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, और इस पीड़ा को मैं सबके सामने कहना भी चाहता हूँ। 15 साल की 16 साल की बच्चियाँ जिन्होंने 10-10 हज़ार के पता नहीं क्या डाई किए हुए थे, और ऐसी उम्र के बच्चों के साथ खुले में जब सिगरेट पी रही थी तो मुझे ध्यान आया कैसी नशे की लत समाज को कहाँ तक ले जाएगी। और तब कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती है, नशा नाश कर देगा चेत जा इंसान, और इंसान नहीं चेता। तो ये जो नई पीढ़ी है, जो आपने सवाल किया है कि पाठ्यक्रम में अगर ये चीज़ें होती, नशे के विरोध में होती, प्रकृति के दोहन के विरोध में होती, प्रकृति से प्रेम करने के पक्ष में होती, रिश्ते नातों को जोड़ने के पक्ष में होती, और हमारी जो आराध्या है माँ सरस्वती, उसके प्रति नतमस्तक होने का भाव होता, तो आज हमारे सामने जो अनेक जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जो भेद खड़े हैं वो नहीं होते, और आज हम सब को ऐसा लगता कि हम सब भारत माँ की संतानें हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 जो आपने अभी इशारा किया है, उसमें उस तरह की पाठ्यक्रम, उस तरह की पाठ्यचर्या उसमें शामिल की गई है, क्योंकि नई शिक्षा पद्धति 2020 के पाठ्यक्रम के निर्माण में मेरा भी कुछ योगदान रहा है। मैंने उस पूरे मॉड्यूल को पढ़ा है, तो मुझे अब लग रहा है कि वर्तमान में जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उनके जहन में पूरी तरह से भारतीयता है, और वो पाठ्यक्रम को बदलकर उस रास्ते पर लाना चाहते हैं जिस रास्ते की आपने भी सबको दिखाने का प्रयास किया है। विष्णु जी, साहित्यकारों ने बाल साहित्य भी खूब लिखा जी। शिक्षा मंत्री भी कोटा के हैं जी। तो सभी साहित्यकारों को एक साथ मिलकर
शिक्षा मंत्री जी से बात भी करनी चाहिए कि जो बाल साहित्य लिखा गया उसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, ऐसा मानना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक कार्यक्रम में, चूँकि वो विषय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक गीत मेरा पूरे देश में चला जो 22 जनवरी को राम लला का जब वहाँ मूर्ति का विग्रह का विराजित किया गया, आस्था सक्सेना कोटा की एक बच्ची है, उसने उस गीत को गाया और राम सुमिर ले राम जगत आधार रे। आप भी यूट्यूब पे उसको सुनिएगा। तो आज जब ऐसी रचनाएं आने लगी है, आज पूरे देश का वातावरण आपको बदला बदला लग रहा है कि आज मातृभूमि और राष्ट्र के बारे में सब लोग चिंतित हैं और पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है। आज राम छोटा नहीं लग रहा है, आज लग रहा है राम वो है जो शबरी के घर जाते हैं, शबरी के बेर झूठे खाते हैं। राम वो है जो निषाद को अपना मित्र मानते हैं। राम वो है जो केवट को उतराई देने के समय अपनी पत्नी को इशारा करते हैं और केवट को अपना भाई जैसा मानते हैं। राम वो हैं जो हनुमान को अपना मित्र बनाकर सुग्रीव तक पहुंचते हैं। राम वो हैं जो हनुमान को तुम मम प्रिय भरत सम भाई कहते हैं। तो आज ये जो राम का विश्वव्यापक स्वरूप भारत में दिखने को हमें देखने को मिल रहा है और जो दिख रहा है, आपको मैं दिनेश जी कहना चाहता हूँ, ये शुभ संकेत हैं। राम राज्य की बात गांधी जी ने भी की, लेकिन राम राज्य की बात करके राम राज्य में जो होता था, ऊंच नीच नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, बालक वृद्ध अबला बीमार की मदद की जाती थी, कहीं ताले नहीं लगते थे। हमें इस बात पर गर्व है कि आज राम को लेके पूरे देश भर में सकारात्मक चर्चाएं हैं। राम ने जो समाज के लिए किया, राम ने सज्जनों के उत्थान के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जो कार्य किया, और राम ने ये संदेश हमको दिया। जब वो समुद्र के किनारे खड़े थे तो वो केवल समुद्र को नहीं कहा, उन्होंने हम सबको कहा, विनय ने माने जल्दी गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप्त भय बिनु ना होय प्रीत। हम अहिंसा की बात भी करें, हम दया प्रेम करुणा की बात भी करें, हम क्षमा की बात भी करें, लेकिन दुष्ट के साथ अगर दुष्टता करनी पड़े, उसका दमन करना पड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के भले के लिए उचित है और वो कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि दुष्ट केवल दंड से ही समझ सकता है, प्यार से बहुत कम समझा है। ऐसा आपका भी अनुभव आया होगा, मेरा भी अनुभव आया होगा और आया है। निश्चित रूप से आज ये जो दृश्य देश का है, जिसमें प्रकृति की पंचभूत की पूजा हो रही है, नदियों का शुद्धिकरण हो रहा है, पर्यावरण के लिए एक अभियान चला है। आज गली गली में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रथ घूम रहे हैं, कचरा निस्तारण की व्यवस्था हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये सब अच्छे लक्षण हैं, जिससे आगे जाकर शिक्षा पद्धति में सुधार होगा। बच्चों को, युवाओं को, हम सबको वो ज्ञान मिलेगा जो हमसे छीन लिया गया, हम तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये आपका जो प्रयास इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, आप बुलाकर उनका जो प्रसारण करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, ये श्रोताओं को भी, समाज को भी और शिक्षा जगत को भी और जो नीति नियंता है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं प्रेरणा देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। विष्णु जी, आपकी कोई उपलब्धि रही हो जो आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं चूँकि शिक्षक रहा तो साक्षरता के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। हर घर ऐसी 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं पुरुष हैं, उनको प्रेरित करना, उनको पढ़ाने के लिए स्वयंसेवक तैयार करना और उसके लिए रचनाएं भी की। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 12 जिले में नौकरी करता था तो एक जिला कलेक्टर महोदय हुआ करते थे, ताराचंद सारण। वो मुझसे कहते थे, विष्णु जी हम मंच पर जाएं और आप बोलो तो आप हमारी बुराई करना। तो मैं कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, तो मैं समाज के बीच में बोलता था और वो कलेक्टर स्वयं कहते थे कि आपको ये बोलना पड़ेगा अगर शिक्षा से जोड़ना है। तो मैं बोलता था, माता बहनों और भाइयों, शिक्षा ज्योति आई है, बीमारी सब दूर करो, स्थायी दवा ले आई है। और उसके बाद कहता था, हर दफ्तर के दर पर तुमको लूटा कितनी बार गया, लाचारी मजबूरी पर पाई कितनी बार दया, रक्षक ही भक्षक बन बैठे कर दी खूब पिटाई है। माता बहनों और भाइयों, शिक्षा ज्योति आई है, बीमारी सब दूर करो, स्थायी दवा ले आई है। तो समाज प्रेरित होता था, वो शिक्षा से जुड़ते थे और अनेक लोग उस कालखंड में लिखना पढ़ना सीखे
और जब उनसे मिलना होता है और जब उनसे बात होती है तो वो भी गर्व की अनुभूति करते हैं, मुझे भी गर्व की अनुभूति होती है। आपको आश्चर्य भी होगा, अच्छा भी लगेगा। मुझ जैसे सामान्य शिक्षक को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, और साक्षरता का कार्य ऐसा लगता था उस समय कि वास्तव में ये ईश्वरीय कार्य है। और यही साक्षरता का काम तो 14 वर्ष तक, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने 14 साल तक केवल वन में कंदमूल फल नहीं खाए, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उनकी चेतना को जगाया, उनको साक्षर किया, उनको पढ़ाया, उनको अच्छी बातें बताई, और उसका परिणाम था उनके साथ वानर, भील, रीछ, इस प्रकार का जो समुदाय जुड़ा और समुदाय में चेतना जागी। और चेतना राम ने जगाकर केवल सबको श्रेय दिया, केवल ये नहीं कि राम तो सर्वशक्तिमान थे, वो चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन राम हमें शिक्षा देकर गए, हमको संपूर्ण समाज को जगाना चाहिए, संपूर्ण समाज प्रेरित हो। सब जब प्रेरित होकर एक दिशा में लगेंगे तो परिवार भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा। और मैं समझता हूँ जो हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व भी तभी उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और विश्व का भी मंगल हो सकेगा। क्योंकि हम तो हर अच्छे काम में बोलते हैं सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व के कल्याण करने वाले लोग हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रही। अनेक आक्रमण हुए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मोल आए, सब मुगल आए, लेकिन कोई भी हमारी संस्कृति को नहीं मिटा पाया। अनेक संस्कृतियाँ मिट गई। इसका कारण है कि हम हमारी सोच बड़ी व्यापक रखते हैं। हमने शत्रु को भी आकर उसको शरण दी है, उसको भी भोजन खिलाया है, उसको भी रहने को जगह दी है। और यही तो देश है जहाँ सब रहकर अपने आप को खुश महसूस करते हैं। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ सबका आदर होता है, सबका सम्मान होता है। विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति भी यहाँ अपनी बात को कह सकता है, जबकि अन्य अनेक देश ऐसे हैं जहाँ उनके खिलाफ बोलो तो वहाँ फतवा जारी हो जाता है। लेकिन हमारे देश में सबको समानता से जीने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आज का ये विषय, इन सब बातें जो आपने मुझसे पूछी, आपने कही, निश्चित रूप से हमको भी प्रेरणा देगी और सुनने वालों को भी प्रेरणा देगी। जो कुछ मैंने बोला है ये प्रभु ने बोलवाया है। सार सार को गई रहे, थोता दे उड़ाए। जो अच्छा है प्रभु का है, अगर कहीं चूक हुई हो वो मेरा है, क्षमा करें। आपका बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ साहित्यकार विष्णु शर्मा हरिहर जी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी कई बातें, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा, और आज बच्चों को किस तरह की शिक्षा मतलब पाठ्यक्रम में जुड़नी चाहिए, वह सारी बातें इन्होंने विस्तार से बताई। आप विष्णु जी हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभारी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय भारत, जय हिंद।